आज की क्लास में हम लोग पजल टेस्ट का थोड़ा सा पिछले क्लास की अपेक्षा हाई लेवल का क्वेश्चन को देखेंगे। पजल टेस्ट का मतलब होता है पहेली परीक्षण, और पहेली परीक्षण ये हर एग्जाम में आता है, चाहे आप एसएससी का दो, चाहे रेलवे का दो, या फिर बैंक का दो। ये है कि बैंक का एग्जाम में ना थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आता है और एसएससी रेलवे में लो लेवल का क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर आप हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना तो लो लेवल का क्वेश्चन तो चुटकी में निकलेगा। लेकिन हम आपको लो लेवल का बहुत सारा वीडियो दे चुके हैं, अब हाई लेवल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे भी, और ये बैंक का ही क्वेश्चन रहेगा, ताकि इस तरह का क्वेश्चन पे अगर आप दिमाग लगा लेते हो ना तो आने वाले समय में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आएगा तो आप चुटकी में बना सकते हो। आपको अगर देखो CSET IAS UPSC परीक्षा में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पर भी आपको ये काम आएगा। तो चलो बने रहना अंत तक और अच्छे से देखना, कैसा लगा कमेंट करके बाद में बताना। तो चलो देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में बोला है निर्देश 16 से 20, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, ABCDEF और G एक क्लब में 7 सदस्य है। क्या बोले थे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, ठीक है, पिछले सेशन में भी आपको बताए थे कि सबसे पहले नाम सबका लिख दो, A लिख दो, B लिख दो, C D E F और G, और सबके साथ आप डैश लगा दो। इतना काम आपको, इतना एक्सपीरियंस होके जाना है कि आप इतना काम कर सके। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर कहता है कि उनमें से प्रत्येक का एक अलग पेशा है, यथा वकील, शिक्षक, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक। उनमें से प्रत्येक को अलग अलग खेल पसंद है, यथा लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्नूकर, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और कैरम। ठीक, ऊपर दिए गए व्यक्ति, पेशे और खेल जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। यहाँ तक आपको समझ के पढ़ना है, और समझ क्या है कि जी तक आदमी है और इसमें सबका खेल की बात किया गया है, अलग अलग खेल खेलता है और सबका अलग अलग नौकरी है, पेशा है। ठीक है, इतना बात बोला था, इतना बात समझ के पढ़ना और धीरे धीरे पढ़ना, आराम से पढ़ना। एग्जाम में भी कोई धड़फड़ाहट नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। और उसके बाद पढ़ो, पैराग्राफ जहाँ से चेंज हुआ है ना वहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है और वहाँ से लिखना है आपको। बी का मनपसंद खेल लॉन टेनिस है। अब जैसे आप पढ़े और वह चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ाए हैं। अगर पढ़ाए तो कोई बात नहीं, IBPS कलर 2011 क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को फिर से हम बता देते हैं आपको जल्दीबाजी में। तो बी का, जल्दीबाजी में नहीं बताएंगे, आराम से बताएंगे, समझना। बी का मनपसंद खेल क्या है, लॉन टेनिस। तो जहाँ बी लिखे हो ना वहाँ लिख दो लॉन टेनिस। तो सबसे पहले हम खेल की बात कर रहे हैं, लॉन टेनिस। ठीक, और लॉन टेनिस को आप एक बॉक्स में बंद करो। ठीक है, ये जरूरी होता है पजल बनाने में। ये आपको छोटी सी बात है बॉक्स में बंद करना, लेकिन लग रहा हो, लेकिन ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर कहता है कि वह चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, तो फिर एक बॉक्स फिर वहाँ बनाएंगे और बगल में चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA बोलते हैं इसको, वो CA नहीं है, और कट लगा दिए। ठीक है, पेशा के। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि D आर्किटेक्ट है और उसे बास्केटबॉल पसंद नहीं है। D जो है ना आर्किटेक्ट है, तो आर्किटेक्ट आप यहाँ पे D की जगह पर लिखोगे, लेकिन आर्किटेक्ट बगल में तो पहले उसका क्या होगा, खेल का बात होगा, तो खेल आप बॉक्स बना के छोड़ दो और फिर बॉक्स बना लो। D क्या बोला है, आर्किटेक्ट और उसे बास्केटबॉल पसंद नहीं है, तो यहाँ पर बास्केटबॉल लिख के कट कर दो बगल में। बास्केटबॉल पसंद नहीं है, तो नहीं है तो कट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर कहता है कि डॉक्टर का मनपसंद खेल कैरम है। ठीक है, डॉक्टर का मनपसंद खेल, कहीं हमको डॉक्टर देने में नहीं बन रहा है, कहाँ लिखे पता नहीं चल रहा है, तो इन चीज़ों को नेगलेक्ट करो अभी फिलहाल। फिर दोबारा जब पढ़ेंगे तो फिर वो अपने बैठ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। शिक्षक को वॉलीबॉल का खेल पसंद है। शिक्षक को ना वॉलीबॉल खिलाना है, लेकिन यह पता नहीं चल रहा है कहाँ शिक्षक देंगे। ठीक है, ई वैज्ञानिक है, ये पता चल गया सर, ई जो है ना मेरा वैज्ञानिक है। तो सबसे पहले हम लोग खेल लिखेंगे, तो खेल का तो हमको पता नहीं चला, लेकिन इतना तो पता चलेगा कि ई वैज्ञानिक है। तो खेल वाला बॉक्स खाली रखना है और बगल में एक बॉक्स बना लो और वहां पे लिख दो वैज्ञानिक। वैज्ञानिक लिख दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। फिर कहता है कि C वकील है और उसे बैडमिंटन पसंद है। C जहां लिखे हो वहां पर लिख दो वकील और बैडमिंटन। तो सबसे पहले इसको बैडमिंटन खेल अगर पसंद है तो पहले बॉक्स बना के बैडमिंटन लिखो, और वो क्या है हमारा, वकील है।
कितना साफ सुथरा लिख रहे हैं, आपको भी इसी तरह साफ सुथरा लिखना है, सबको बॉक्स में बना के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है सी वकील है, उसे बैडमिंटन पसंद है के बाद ए को टेबल टेनिस पसंद है। जहाँ ए लिखे हो ना वहाँ टेबल टेनिस लिख दो। टेबल टेनिस कैसे भर रहा है देख रहे हो, आराम से भरना है, भरते जाएगा ये। टेबल टेनिस हो गया, ठीक। आगे बढ़ो। फिर कहता है कि टेबल टेनिस पसंद है के बाद ऐप का मनपसंद खेल वॉलीबॉल है। जहाँ ऐप लिखो वहाँ वॉलीबॉल लिख दो, वॉलीबॉल। उसको बॉक्स में बंद कर दिए, ठीक है। और ऐप वाला का भी बगल में एक बॉक्स बना देते हैं, वो क्या है उसका पेशा हमको भी पता नहीं है। और टेबल टेनिस ऊपर में जो है उसका भी पेशा का बॉक्स बना दो, और नीचे जी वाला का भी 2 बॉक्स बना दो, ठीक है। ये चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे बनाते जाएंगे बॉक्स बनाते जाएंगे। आगे बढ़ो। अब फिर से यहाँ तक लिखने का, ऐप का मनपसंद खेल वॉलीबॉल है, ऐप का वॉलीबॉल लिख दिए। यहाँ तक लिखने के बाद फिर से पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे और भरते जाएंगे। फिर से कौन कौन भरेगा देखना भी। बी का मनपसंद खेल लॉन टेनिस है, ठीक है, और वह चार्टर्ड अकाउंट नहीं है, तो बी का लॉन टेनिस लिख दिया, चार्टर्ड अकाउंट नहीं है, वहाँ नहीं देना है, ठीक है। आगे बढ़ो, वहाँ पे कट लगा हुआ है। डी आर्किटेक्ट है और उसे बास्केटबॉल पसंद नहीं है। डी को आर्किटेक्ट, देखो बात को समझना, यहाँ पे याद आया, डी जो है ना आर्किटेक्ट है और उसे बास्केटबॉल पसंद नहीं है, तो बास्केटबॉल कट लगाए हैं, आर्किटेक्ट ने लिखा, आर्किटेक्ट लिख देते हैं। उस समय हो सकता है छूट गया हो, लेकिन बास्केटबॉल उसको पसंद नहीं है, कट लगा हुआ है, आर्किटेक्ट लिख दिया, ठीक है। फिर कहता है और उसे बास्केटबॉल पसंद नहीं के बाद पढ़ो। डॉक्टर का मनपसंद खेल कैरम है। डॉक्टर भी भरना है और कैरम भी भरना है, और यहाँ हमको पता नहीं था कहाँ पर हम भरेंगे, तो ये लाइन अब क्लियर होगा दूसरी बार में। अब देखो ध्यान से, कहाँ पर दोनों बॉक्स खाली है, आराम से देखो। ऊपर में कहीं पर भी दोनों पद खाली नहीं है, कहीं एक भरा है तो कहीं एक खाली है, कहीं एक भरा, ऐसा है। लेकिन नीचे अगर जी की बात करते हैं तो दोनों खाली है, उसी जी में आपको वो भरना है कि डॉक्टर का मनपसंद खेल कैरम है। नीचे डी वाला हो जाएगा डॉक्टर और कैरम, तो पहले खेल का नाम लिखेंगे कैरम और इसको लिखेंगे डॉक्टर। यही होता है पजल। पजल कहता है एक बार पूरा भरिए, दोबारा पढ़िए, फिर भरिए, और दोबारा के बाद अगर ना भराया तो दोबारा पढ़िए, फिर भरिए। ये होता है पजल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है शिक्षक को वॉलीबॉल का खेल पसंद है। जहाँ शिक्षक दिए हो उसको वॉलीबॉल, या फिर जहाँ वॉलीबॉल वहाँ शिक्षक, तो देखो वॉलीबॉल लिखे हो ना भाई, ऐप को तो वॉलीबॉल कर दियो ना पहली बार में, अब वहाँ पर शिक्षक चला जाएगा, वो मेरा शिक्षक हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि दोबारा पढ़ने से आपका फिर भरेगा वो, ठीक है। आगे बढ़ो। फिर कहता है ई वैज्ञानिक है। ई जो है ना देखो वैज्ञानिक दिए हैं, ई को वैज्ञानिक दे दिए हैं, बिल्कुल सही है। फिर कहता है सी वकील है और उसे बैडमिंटन पसंद है। सी मेरा वकील है और बैडमिंटन पसंद है, ये है, ठीक है। और फिर कहता है कि ए को टेबल टेनिस पसंद है। ए जो है ना हमारा टेबल टेनिस उसको पसंद है। ऐप का मनपसंद खेल वॉलीबॉल है। ऐप का मनपसंद खेल वॉलीबॉल है। सब भरा गया, ठीक है। अब जितना कट लगाए हो उस पर ध्यान दो, और जो आपका खेल छूटा है उस पर ध्यान दो। देखो सभी बॉक्स में आपका खेल आ चुका होगा, लेकिन एक बॉक्स खाली है, ठीक है। टेबल टेनिस आज का, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, आर्किटेक्ट आ गया, वॉलीबॉल आ गया, कैरम आ गया। अब एक खेल वैसा खोजो जो आपने लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो स्नूकर, देखो क्वेश्चन में स्नूकर आपने नहीं लिखा है, तो उस स्नूकर को यहाँ भर दो, ई में स्नूकर को भर दो, ठीक। इतना भरने के बाद आप क्या आ जाओ, अब देखो तीन पद मेरा अभी खाली है, ठीक है। एक सीए का, एक बास्केटबॉल का, ठीक है, और एक पद मेरा खाली है। अब उसमें क्या भरेंगे, उसमें तो काफ़ी टेंशन हो गया। तो एक बात बताते हैं कि जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आएगा। एक खेल ऐसा है जहाँ पर आप उसको ध्यान नहीं दिए हैं, जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है वो खेल पुट हो जाए, ठीक है। कैसे करेंगे खेल को पुट, वो देखना, ठीक है। हम डायरेक्ट देख रहे हैं कहीं पर क्या है, ऐप का मनपसंद खेल वॉलीबॉल है, वो सब भर चुके हैं। पहले कितना चीज़ नहीं भरे हैं ये बताते हैं। बास्केटबॉल नहीं भरे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भरे हैं, और एक खेल ऐसा है जो नहीं भरे हैं, उस खेल को खोज लो। लॉन टेनिस आपने भरा है, सॉरी पद खोज लो। वकील आपने भर दिया है, ठीक है, वकील भर दिया है। शिक्षक आपने भर दिया है। फिर आपका आर्किटेक्ट भराया है, आर्किटेक्ट ही नहीं भराया है। तो आर्किटेक्ट को कहाँ पर भरेंगे वो अब समझना है। आर्किटेक्ट नहीं भराया। 3 पद मेरा खाली है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट और बास्केटबॉल, ठीक है। खुद बोला है कि लॉन टेनिस वाला को
पसंद नहीं है क्या, चार्टर्ड अकाउंट। और डी आर्किटेक्ट को, जो आर्किटेक्ट तो मेरा खेल नहीं है, सॉरी हम यहाँ गलती कर रहे हैं, आर्किटेक्ट यहाँ भर दिए हैं, ठीक है, जबकि वहाँ पर आर्किटेक्ट नहीं होगा, यहाँ तो खेल होगा ना जी, हम गलती कर दिए हैं, ठीक है, इसीलिए आर्किटेक्ट मेरा डी वाला पढ़ो। देखो डी आर्किटेक्ट है, उसे बास्केटबॉल पसंद नहीं है तो बास्केटबॉल कट किया है ना जी, तो डी को क्या है, डी आर्किटेक्ट है तो इधर पद इधर आ जाएगा आर्किटेक्ट, और उसको बास्केटबॉल पसंद नहीं है तो यहाँ बास्केटबॉल उसको नहीं देना है, ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है, मिस्टेक हुआ था हो जाता है कभी कभी ये चीज़ें ना, आर्किटेक्ट उसका पद है ना कि खेल है, खेल तरफ में घुसा दिए थे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, फिर कहता है कि हाँ अब देखो ध्यान से, अब खेल टोटल कितना बच गया, बास्केटबॉल तो यहाँ भरा है कि नहीं, बास्केटबॉल आपने कहीं भरा है अब तक, आपने बास्केटबॉल नहीं भरा है, तो बास्केटबॉल यहाँ तो भरा है कि नहीं, और स्नूकर का ये बचा हुआ था तो यहाँ पर लिखेंगे स्नूकर, इसमें डी में स्नूकर लिखेंगे और यहाँ बास्केटबॉल लिख देंगे, ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब एक बार हम फिर से पढ़ते हैं क्योंकि गलतियाँ थोड़ी सी हो गई थी, ध्यान से देखो, अगर पढ़ते बी का मनपसंद खेल लॉन टेनिस है तो बी का मनपसंद खेल लॉन टेनिस है और वह चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, कट लगा हुआ है। फिर है डी आर्किटेक्ट है, उससे बास्केटबॉल पसंद नहीं है, डी आर्किटेक्ट है और उसको बास्केटबॉल कट लगा हुआ है, बास्केटबॉल हम यहाँ कट लगा दिए थे इसलिए माइंड खराब हो गया था, इधर बास्केटबॉल कट नहीं लगाना था, बास्केटबॉल यहाँ पर लिख के हल्का सा इसके खेल के जगह पर लगाना था, ठीक है, इसलिए हम उधर वहाँ पे जो कट लगाए थे ना, हमको लगा यहाँ नहीं भरना है ये चीज़ तो यहाँ भरना है, तो बास्केटबॉल ये स्नूकर के यानी कि इसमें कट लगाना, यहाँ बास्केटबॉल नहीं हो सकता, आप हल्का सा बॉक्स में ही लिख के कट कर देना, ठीक है, आगे बढ़ो। फिर कहता है कि डॉक्टर का मनपसंद खेल कैरम है, डॉक्टर कैरम नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, फिर आगे बढ़ो। फिर कहता है कि शिक्षक को वॉलीबॉल का खेल पसंद है, शिक्षक वॉलीबॉल, ठीक है। अब देखो शिक्षक कहाँ लिखे आप लोग, शिक्षक यहाँ लिखा हुआ, वॉलीबॉल लिखा हुआ है। फिर कहता है ई वैज्ञानिक है, ई जो है ना देख लो वैज्ञानिक है कि नहीं, ई बिल्कुल वैज्ञानिक है, ठीक है, ई वैज्ञानिक है। आगे बढ़ो, कहता है कि सी वकील है और उसे बैडमिंटन पसंद है, सी मेरा वकील है, बैडमिंटन पसंद है, बिल्कुल सही बात है। फिर आगे बढ़ो, फिर कहता है कि ए को टेबल टेनिस पसंद है, ए जहाँ लिखे हो वहाँ देखो टेबल टेनिस लिख दिए हो, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ो, ऐप का मनपसंद खेल वॉलीबॉल है, ऐप का मनपसंद खेल वॉलीबॉल है। सारा का सारा खेल मेरा सही निकला। अब एक बात बताते हैं, अब दो पद मेरा खाली है, चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ मेरा नहीं हो सकता है, कहाँ पर, बी में, तो ऊपर हो जाएगा, आसान है। और अगर ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया तो एक पद मेरा बाकी है, उसको खोज लो, ठीक है। वकील, शिक्षक, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड इंजीनियर अभी तक नहीं लिखे हैं तो इंजीनियर लिख दो यहाँ पे, ये कंप्लीट है, ठीक है, ये कंप्लीट है, आसानी से बना लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सारा का सारा आराम से बैठाना है। बार बार हम बोलते हैं कि जब भी आप पढ़ोगे जो जहाँ बैठा है पहली बार में वो बैठा लेना, दूसरी बार में फिर आना, फिर बैठाना, तीसरी बार में फिर उसको बैठाना, ठीक है। 3 बार में पजल पढ़ने से सॉल्व होता है, कभी कभी 4 बार भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन आप माइंड से आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाना है, माइंड से शक्तिशाली बन के जाना है, तब पजल आपका अच्छा हो सकता है। अन्यथा आप सोचोगे कि यहाँ पर जैसे तैसे पढ़ के एग्जाम में बना लेंगे तो दम नहीं है, वहाँ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे क्योंकि क्वेश्चन में तो जान होता नहीं है, मेन तो यही है। इसको बनाने में आपको 4 मिनट 5 मिनट तक लग सकता है, और क्वेश्चन जब आएगा इससे तो 5 क्वेश्चन देता है बैंक में, तो बैंक में तो 15 सेकंड 20 सेकंड में मतलब कि 1 मिनट तक में क्वेश्चन सब खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 16, 17, 18, 19, 20 का है। 16 नंबर, टेबल टेनिस किसका मनपसंद खेल है? तो टेबल टेनिस के खेल रहा है, देखो ध्यान से, चार्टर्ड अकाउंटेंट खेल रहा है, बी नंबर सही है, बिल्कुल सही है। 17 नंबर 16 का बन गया। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर कौन है? तो डॉक्टर देखो नीचे भरे थे ना, डॉक्टर जी है, आंसर हो जाएगा जी ए नंबर, ठीक है। डी का मनपसंद खेल कौन सा है? तो ध्यान से देखो, डी का मनपसंद खेल क्या है? स्नूकर है, आ गया आंसर, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। फिर है 19 नंबर, बी का पेशा क्या है? बी का पेशा क्या है? इंजीनियर है। फिर कहता है ई का मनपसंद खेल कौन सा है? 20 नंबर कहता है ई का मनपसंद खेल है मेरा बास्केटबॉल, ठीक है।
तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। तो बास्केटबॉल आपको दिया ही नहीं है, ई का मनपसंद खेल बास्केटबॉल और वहाँ दिया ही नहीं है, वहाँ वॉलीबॉल लिखा है, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस का, तो आंसर ई नंबर देना 20 का, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कल की क्लास यानी कि नेक्स्ट क्लास अगले पार्ट में इससे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अभी आपका पजल टेस्ट चलेगा, हम बोले थे आपको लगातार पढ़ना है और अच्छे ढंग से पढ़ना है, और फिर ज़िंदगी में इसके पीछे फिर कभी ऐसा नहीं सोचना है कि हमको हार्ड लगता है। पजल टेस्ट अगर सच में आप दिल से मेहनत कर रहे हो ना तो कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है। बशर्ते आप अगर मेहनती हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको बनाने से। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।